तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास के समर्थन में खुलकर उतरा तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति के कहने पर तुर्की में लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। इजराइल अमेरिका की संस्थानों पर बोला हमला, कहा हम हैं हमास के साथ। गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए आगे आए एलन मस्क। स्टारलिंक के जरिए गाजा पट्टी में मुहैया कराएंगे इंटरनेट कनेक्शन। इजराइल की कार्रवाई पर भड़के इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती, आतंकवाद और मानवीय मापदंडों का बताया उल्लंघन, कहा कत्लेआम गाजा पट्टी में घुसकर कर रहा है इजराइल, इस पर लगे रोक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में सता रहा है जान का खतरा, कहा उनकी जान लेने की हो रही है कोशिश। कुरान शरीफ जलाने वाले सलमान मोमिका को छोड़ना होगा स्वीडन, इराक जाएगा वापस। इराक वापस जाते ही इसे होगी मौत की सजा। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए मतदान से भारत के दूर रहने पर कांग्रेस पार्टी ने जताई हैरानी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बीजेपी समर्थक कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें, 8 साल में 11वीं फिल्म तेजस्वी निकली फ्लॉप, कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया। कंगना रनावत की फिल्म तेजस्वी हुई फ्लॉप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने हमास का किया खुलकर समर्थन, फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि अमेरिका के संस्थानों पर तुर्की के लोगों ने हमला कर दिया और कई अमेरिका की दुकानों में तोड़फोड़ की। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के लोग अमेरिका से इसलिए नाराज हैं क्योंकि इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का अमेरिका लगातार साथ दे रहा है। तुर्की के लोगों ने कहा कि हम अमेरिका का ना तो सामान खरीदेंगे और ना ही अमेरिका की कोई चीज खाएंगे, जिसके बाद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान के कहने पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन को खुलकर अपना समर्थन दिया, जो इजराइल अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए आगे आए एलन मस्क, इंटरनेट मुहैया करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब 3 हफ्ते बीत चुकी है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी में गाजा पट्टी में जो इंटरनेट सुविधाएं थी वो सारी खत्म हो गई हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में इंटरनेट बैन लगा हुआ है। इजराइल के इसी कदम के बाद दिग्गज कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आगे आ गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो स्टारलिंक के जरिए गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों को कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की बमबारी में गाजा पट्टी में जो भी नेटवर्क थे, टावर थे, वो सभी ध्वस्त हो गए हैं और सभी खराब हो गए। इसलिए गाजा पट्टी में इंटरनेट ठप हो गया है और लोगों का आपस में संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इसी संपर्क को जोड़ने के लिए अब एलन मस्क ने गाजा पट्टी में अपने स्टारलिंक से इंटरनेट चलाने का ऐलान किया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की कार्रवाई पर भड़के इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती बोले इजराइल फैला रहा है पूरी दुनिया में आतंक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग इस समय जारी है। इसी जंग में अब ग्रैंड मुफ्ती इजराइल के कूद पड़े हैं और उन्होंने इजराइल की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है और इजराइल पर मुफ्ती भड़क उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को आतंकवाद और मानवीय मापदंडों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सेना लगातार बेगुनाह लोगों को गाजा पट्टी में निशाना बना रही है और पूरी दुनिया कत्लेआम को खुलेआम देख रही है। अगर ऐसा ही काम हमास करता तो अब तक दुनिया भर के देश इजराइल के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होकर हमास को खत्म कर देते। लेकिन इजराइल लगातार हमास के लोगों को मार रहा है, लेकिन कोई भी देश उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास में गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान से दूर रहा भारत, तो नाराज हुई कांग्रेस पार्टी, जताई
हैरानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए मतदान से भारत के दूर रहने पर हैरान व्यक्त की है। केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि वह कोई भी रुख अपनाने से इनकार कर रही है और हर कानून को चुपचाप देख रही है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास में युद्ध विराम को लेकर यूएन में वोटिंग हुई। यूएन में वोटिंग के दौरान 120 देशों ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए इजराइल पर प्रतिबंध लगाकर युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन मोदी सरकार इससे दूर रही क्योंकि मोदी सरकार ने इजराइल को अपना समर्थन दिया। इसी पर नाराज होकर प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में जो लगातार इजराइल कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई मानवता के खिलाफ है और उससे तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान जलाने वाले सलमान मोनिका का होगा स्वीडन से अपने देश वापस जाना, फिलहाल हो सकती है इसकी हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में खुलेआम कुरान शरीफ जलाने वाले सलमान मोनिका का अब घर वापसी होना जरूरी माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शख्स ने इस साल सार्वजनिक रूप से कुरान शरीफ जलाई थी। हालांकि उसके निर्वासन को यह कहते हुए रोक दिया गया कि अगर वह इराक लौटा तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोनिका सलमान को अपने देश वापस लौटना होगा क्योंकि वो इराक का नागरिक है और इराक एक मुस्लिम देश है और उसने स्वीडन आकर जो काम इस्लाम धर्म के खिलाफ किए हैं, कुरान शरीफ कई बार जलाई है, उसको देखते हुए इराक में उसे फांसी की सजा दी जाएगी या उसे जान से मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कुरान शरीफ जलाने वाले व्यक्ति सलमान मोनिका का अंत अब करीब आ गया है और उसकी हत्या होने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध विवाद पर मुस्लिम संगठनों ने बुलाई बैठक, भगत सिंह से की मारे गए फिलिस्तीनियों की तुलना। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस चुकी है। आईडीएफ एक एक करके हमास के लोगों को मार रहा है। इस मामले पर दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। इस बीच ऑल इंडिया जामिते उलमाई की तरफ से फिलिस्तीन के मुद्दे पर बैठक की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत तमाम मौलवी शामिल हुए। भारत सरकार द्वारा फिलिस्तीन में राहत बचाव के लिए मेडिकल सुविधा भेजे जाने पर जामिते उलमा हिंद ने प्रधानमंत्री मोदी व भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यूएन में सीज फायर पर भारत के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने जो है फिलिस्तीन में जितने भी लोग मारे गए हैं उनकी तुलना भगत सिंह से की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जितने भी लोग शहीद फिलिस्तीन में हो रहे हैं और इजराइल की सेना मार रही है वो भगत सिंह से कम नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने भी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों पर बम फेंके, अंग्रेजों की हत्या की और इसलिए वो भारत के आज बहुत बड़े बहुत अच्छे नेता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भगत सिंह की तरह जो है फिलिस्तीनी मुसलमानों की तुलना कर दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसीबत में फंसी बीजेपी समर्थक कंगना रनावत का करियर हुआ बर्बाद, 8 साल में 11वीं फिल्म भी निकली फ्लॉप। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी समर्थक कंगना रनावत का बॉलीवुड करियर एक बार फिर से चौपट हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2006 में फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली कंगना रनावत की 17 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत की भी बीते हफ्ते तेजस फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भी ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कलेक्शन किया है और कंगना रनावत की 13वीं फिल्म भी फ्लॉप हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत बुरी मुसीबत में फंस गई है। मुसलमानों के खिलाफ और बीजेपी के समर्थन में बोलना इनको भारी पड़ गया। इनकी पूरे बॉलीवुड का करियर बर्बाद हो गया और अब कंगना रनावत फिर से एक फिल्म और फ्लॉप बना गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत ने लोगों से उनकी फिल्म देखने की अपील की, लेकिन कुत्ता भी उनकी फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में सता रहा जान का खतरा, कहा उनकी जान लेने की हो रही है एक और कोशिश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आशंका जताई है कि जेल में उन्हें धीमा जहर देकर उनकी जान लेने की एक और कोशिश की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने देश छोड़ने से इनकार कर दिया है। खान ने अपने परिवार द्वारा साझा किए गए एवं शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना देश पाकिस्तान छोड़ने के लिए सहमत नहीं होऊंगा, इसलिए जेल में मेरे बंद रहने के दौरान मेरी जान लेने की एक और कोशिश हो सकती है। इस तरह की कोशिश धीमा जहर देकर भी की जा सकती है। खान 71 वर्ष के हैं और गोपनीय राजनीतिक दस्तावेज लीक मामले में अडियाला जेल में वो बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख ने कहा कि इस वक्त वह पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि उनको कमजोरी के कारण मेरे शरीर में बदलाव होता है तो ये मुझे महसूस हुआ कि वे मेरी जान लेने की सरेआम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपनी जान का खतरा अब जेल में सता रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के जेल जाने के बाद आजम खान के करीबियों के घर पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सपा महासचिव आजम खान के करीबी ठेकेदारों के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। ऐसी बात सामने आ रही कि जौहर यूनिवर्सिटी के चंदे में भी खेल हुआ है। ठेकेदार की जितनी हैसियत नहीं, उससे अधिक रकम चंदे में दी गई है। टीम ठेकेदारों से पूछ रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को कितना चंदा दिया और यूनिवर्सिटी में कितना काम कराया। आयकर विभाग की टीमें शुक्रवार की सुबह लखनऊ और दिल्ली से रामपुर आई थी। इन टीमों ने यहां पहुंचते ही स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी शुरू कर दी। पूरा दिन जांच करने के बाद रात में भी टीमें जांच में जुटी रहीं। शनिवार को भी टीमें जांच करती रहीं। इनके पड़ोसी भी सुबह आंख खुलते ही इनके घरों के आसपास पहुंचे और ताक झांक करने लगे कि टीमें हैं या चली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आजम खान इस समय जेल में बंद है और आजम खान के जेल जाने के बाद फिर से लुका छुपी का खेल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है।